अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द इंजीनियर एक्सपर्ट। लास्ट वीडियो में हमने जो है कॉमसेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में डिस्कस किया था कि रिसेंटली कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने ईयर 2022 के लिए एडमिशन अनाउंस किए, तो उसके बारे में मैंने आपको एडमिशन के बारे में गाइड किया था और टेस्ट पैटर्न, सिलेबस और मेरिट क्राइटेरिया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आज के वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा कि आपको मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊँगा कि एडमिशन के लिए आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और आप कैसे फॉर्म जो है ऑनलाइन आप खुद ही फिल कर सकते हो। 15-10 मिनट में आप इजीली, सिंपल फॉर्म है वो आप खुद ही फिल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कॉमसेट में एडमिशन के लिए विलिंग हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एंड तक वीडियो देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स और जो भी आपके माइंड में है वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और एडमिशन के पोर्टल पे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हमने क्या किया, यहाँ पे एडमिशन का टैब बना हुआ था और यहाँ पे हमने पाकिस्तानी स्टूडेंट है, तो हमने पाकिस्तानी स्टूडेंट पे जैसे ओपन किया तो ये हमारा इंटरफेस आ गया कुछ ऐसा। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हम न्यू यूज़र हैं, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं की अपनी, तो यहाँ पे हम अपने एडमिशन फॉर्म के लिए साइन अप करेंगे। अब साइन अप करने के लिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कैंपस रिक्वायर्ड है, नेम, लॉगिन, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड। सबसे पहले आप जिस कैंपस में एडमिशन के लिए विलिंग हो, आपको सबसे पहले वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे पता है जैसे कॉमसेट में इस्लामाबाद कैंपस है, वाह कैंपस है, वहारी कैंपस है, साहिवाल कैंपस है, लाहौर कैंपस है, अटक कैंपस है, एबटाबाद कैंपस। अब आप पे डिपेंड कर रहे हैं आप किस में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हो और प्रोग्राम कौन सा है, हम अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, एग्जैक्ट वही नेम लिखेंगे जो आपकी एनआईसी या मार्कशीट पे है, क्योंकि ये नेम आपका फॉर्म में भी यही रहेगा और आपका ये चेंज नहीं होता। और लॉगिन के लिए आप यहाँ पे कोई भी यूनिक नेम आप लिख सकते हो अपना, उसमें नंबर भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो। जैसे सलीम है तो आप सलीम 123 भी लगा सकते हो, कोई भी यूनिक लॉगिन नेम रख। यहाँ पे मैंने आकिब 20 लगाया हुआ है, आप कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पे आप अपनी जो है एक्टिव ईमेल लगा सकते हो, जो एक्टिव हो, जिसपे आपका कोड वगैरह या आपका ईमेल आए तो वो एक्टिव हो और आपके पास सक्सेस हो। यहाँ पे आप अपने अकाउंट का पासवर्ड सेट कर सकते हो और यहाँ पे आप अपने अकाउंट का पासवर्ड रीटाइप कंफर्मेशन कर सकते हो। मीन्स आप सेम पासवर्ड दोबारा आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये कोड जो है सिंपल ही ये कोड आपको रीटाइप करना पड़ता है कैप्चा के तौर पे, जिसमें आपको ये सेम कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद गेट रजिस्टर, अब जैसे ही गेट रजिस्टर करोगे तो आपको जो है इस पोर्टल पे एक्सेस मिल जाएगी। अब आपको एक्सेस कैसे मिलेगी, आपको जिसने जो ईमेल आपने यहाँ पे लगाई और जो पासवर्ड आपने सेव किया है यहाँ पे लगाया है, वहाँ उसके पासवर्ड और उनकी हेल्प के थ्रू आप यहाँ पे साइन इन करोगे। अब यहाँ पे जैसे आप साइन अप कर लोगे, गेट रजिस्टर कर लोगे, तो आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड और ईमेल अपनी लगा के साइन इन करोगे तो आप डायरेक्ट अपने फॉर्म पे आ जाओगे। जैसे आप देखो, वेलकम माय पोर्टल बन गया, इस्लामाबाद बीएस प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ और ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिटेल्ड है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो सबमिशन डिटेल कंप्लीट ऑनलाइन है और आपको ज़रूरत नहीं है कैंपस विजिट करने की। यहाँ पे आप कुछ गाइडेंस ली हुई है कि आपको कंप्लीट ऑर्डर जो है स्टेप करने हैं, फ़ीस डिपॉजिट करनी है और जो कि फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप वो देख सकते हो कि मैट्रिक की मार्क्स कितनी लेते हैं, मतलब एफए की और एफएससी की मार्क्स कितनी लेते हैं, अगर डीए या अगर डिप्लोमा किया है तो कितनी मार्क्स लेते हैं और एनटीएस टेस्ट की कितनी मार्क्स लेते हैं। अब आपने क्या करना है, एग्री एंड प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आप जैसे एग्री एंड प्रोसीड करोगे आपका फॉर्म प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा 10% फॉर्म जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पे देखिए, हम नाम अपना एडिट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको बताया था जो नाम आप वहाँ पे रखोगे वही आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। और यहाँ पे आपको फादर नेम अपना लिखना है, डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट वही लिखनी है जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में हो। आप अपनी जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, नेशनलिटी हमारी पाकिस्तानी या दूसरी है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अपना डोमिसाइल सिलेक्ट कर सकते हो, आपका कौन सा डोमिसाइल है, किस प्रोविंस का है। एनआईसी नंबर आप यहाँ पे अपना इनपुट कर सकते हो, फादर गार्डियन का एनआईसी नंबर और अपना नंबर। उसके बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे आप जो है कंटिन्यू करते जाओगे तो आपका पोर्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये एरो ज़्यादा बना। उसके बाद नेक्स्ट है एड्रेस डिटेल। अब यहाँ पे आपको अपनी परमानेंट एड्रेस, मेलिंग एड्रेस,
और जो है फादर या गार्डियन की एड्रेस, जिसमें अगर आपका फादर है गार्डियन या ब्रदर या मदर कोई भी है, उसकी डिटेल लिखनी पड़ेगी। अपनी एड्रेस लिखोगे, यहाँ पे अपना सिटी सिलेक्ट करोगे, कौन सा आपका सिटी है, फ़ोन नंबर दोगे। अगर मेलिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, ये सेम कर लेना है। ठीक है, तो जो आपकी परमानेंट एड्रेस है वही आपकी मेल एड्रेस, जिस पे आपको कोई भी अगर इनकेस अगर कुछ भी सेंड करना हो तो वो आपको पोस्ट या मेल के थ्रू सेंड करेंगे। अब यहाँ पे फादर गार्डियन नंबर है, वो भी अगर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस करोगे तो ये आपका वही एड्रेस आ जाएगी जो परमानेंट एड्रेस पे आप लिखा है। अदरवाइज़ अगर आप मैन्युअली लिखना चाहो तो आप यहाँ पे इसको अनमार्क करके यहाँ पे अपनी जो भी एड्रेस है गार्डियन की या आपके फ़ोन नंबर यहाँ पे ये भी है वो लिख लोगे, उसके बाद 7 मूव नेक्स्ट कर लोगे। ठीक है, ये पोर्शन आपको ऐसे फिल करने हैं। अब यहाँ पे फ़ोटो अपलोड, यहाँ पे आपको अपना जो है फॉर्मल बैकग्राउंड, जो ब्लू बैकग्राउंड में आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है पिक्चर, यहाँ पे जिसकी गाइडलाइंस आपको दी हुई है द कैंडिडेट को प्रोवाइड कलर फोटोग्राफ विथ ब्लू बैकग्राउंड वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ आर नॉट एक्सेप्टेबल, सेल्फीज एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके जो है शेडो वगैरह ना हो, ये क्लियर फोटोग्राफ हो और साइज़ वगैरह का ख्याल रखें और फॉर्मेट जेपीसी या पीएनजी में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपना फॉर्मल पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल आ जाती है मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की। अब यहाँ पे आपको एडिट में जाना है और यहाँ पे अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम मैट्रिक या अगर आपने ओ लेवल किया है तो ओ लेवल के हिसाब से आप लिखेंगे। अब यहाँ पे आप ईयर ऑफ पासिंग अगर आपने 2020 में आप कंप्लीट किया तो वो लिखोगे। बोर्ड किस में से किए, यहाँ पे आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम लिखेंगे, अपने कॉलेज का नेम। उसके बाद आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे, साइंस था, आर्ट था, जो भी था। आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मीन्स जो मैक्सिमम सा आपने अटेम्प्ट की है, और जो मैक्सिमम मार्क्स मीन्स टोटल मार्क्स मैट्रिक की जो ए लेवल की थी वो यहाँ पे लिखोगे, और आप 10 मार्क्स में आपने कितनी मार्क्स उस मैट्रिक में ली थी ऐसे। उसके बाद सेव करोगे। फिर आप इंटरमीडिएट का करोगे, दोनों कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आप मूव करोगे। अब यहाँ से आपको एनटीएस डिटेल पूछ रहा है, वांट टू रजिस्टर फॉर एनटीएस वाया कॉमसेट। अगर आप कॉमसेट के एनटीएस के बारे में अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप येस करोगे, यहाँ पे येस करोगे। अदरवाइज एनटीएस टेस्ट ऑलरेडी टेकन, अगर आपने एनटीएस टेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे उस बेसिस पे आप भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, जिसमें रोल नंबर आपको लिखना है जो कि आपकी एनटीएस टेस्ट वाले जो वाउचर में है वहाँ पे लिखा हुआ होगा। और यहाँ पे आप वहाँ पे कैटेगरी टाइप और अपटेंड मार्क्स यहाँ पे और डेट आप टेस्ट सेलेक्ट करोगे। इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर एनटीएस टेस्ट सेंटर, तो आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो वहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर नेम लिखोगे और अपना रोल नंबर लिख के सेव करोगे। और अब नेक्स्ट पोर्शन जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो पोस्टर है वो है आपका प्रोग्राम सिलेक्शन, प्रोग्राम चॉइस। आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हो, आपकी चॉइसेस क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है। यहाँ पे आप ये समझ लें कि आप किस प्रोग्राम में विलिंग हो एडमिशन लेने के लिए। फर्स्ट चॉइस अगर आपको नहीं मिले तो सेकंड क्या मिले, थर्ड क्या मिले, उस हिसाब से आप एक सीक्वेंस बनाते हो कि भाई मुझे अगर पहली पोजीशन पहले जो चॉइस में है वो हमें लेट सपोज हमें बीएस का कोई डिपार्टमेंट मिले या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिले। ठीक है, आप अगर ये चाह रहे हो, अगर ये नहीं मिले तो आप सेकंड चॉइस पे क्या रख रहे हो वो आप पे डिपेंड कर रहा है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रख सकते हो एंड सो ऑन, आप 5 चॉइसेस अपनी रख सकते हो। अगर आप आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हो तो भी आप ये कर सकते हो अप्लाई। अब टोटल जो है एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपकी 5,000 बनती है। ठीक है, ये आपको चालान पे करना पड़ता है फ़ीस का। उसके बाद 7 मूव नेक्स्ट पे कर लोगे तो आपका नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप है वो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ख्याल रखना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट की साइज़ हो वो 2 MB से ज़्यादा ना हो, इससे कम ही हो। एंड आप अगर नहीं है तो यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट की साइज़ रिड्यूस कर सकते हो। यहाँ पे टूल की यहाँ पे इन्होंने लिंक दी हुई है। यू मे आल्सो स्नैपचैट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अगर मोबाइल के थ्रू आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाह रहे हो तो उसकी पिक्चर लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आप मैट्रिक की मार्कशीट, एसएससी की डॉक्यूमेंट की मार्कशीट, अब यहाँ पे अपलोड कैसे करोगे। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपने फाइल रखा हुआ है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने फाइल रखे हुए हैं, कुछ भी यहाँ पे है, जैसे सपोज ये पिक्चर्स है तो ये मैं सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा और यहाँ पे मेरी
अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि एसएससी सर्टिफिकेट सक्सेसफुली अपलोडेड। सो वन आपको इंटरमीडिएट या एचएससी की भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद एनटीएस से रिजल्ट इफ़ एनी, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और आपके पास रिजल्ट है तो आप वो अप्लाई करोगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जैसे मैंने अपलोड किया, यहाँ पे देखें ग्रीन शो हो गया और यहाँ पे अनकम्प्लीट है। तो ये आपको खुद कंप्लीट करने हैं अपनी जो है डेटा के अकॉर्डिंग। अब दूसरा अदर डिटेल, अगर आपको ट्रांसफ़र फैसिलिटी चाहिए तो आप येस करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। अगर आपको चाहिए तो किस बिहाफ पे चाहिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डू यू नो हाउ यू कम टू नो, आपको कॉमसेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पे आप अपने फेसबुक, ट्विटर या जहाँ से भी आपको पता चला, ये जैसे एक सिंपल प्रोसीजर। जैसे ही आप सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हो और अपने सारे जो हमारे रिक्वायर्ड स्टेप्स है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह, फोटो, डॉक्यूमेंट्स, एनटीएस डिटेल सारे कंप्लीट कर लिए, तो लास्ट जो हमारा आता है वो कन्फर्म फ़ी आ जाता है, जिसमें आपको चालान डाउनलोड करके वहाँ पे पे करना पड़ता है, या यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको पे करना पड़ता है। ये आपका स्टेप तब आएगा जब आप ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने मेंशन की वो कंप्लीट करोगे, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने इसलिए जो है कंप्लीट नहीं किया, इसलिए हमारे पास कंफर्मेशन फ़ी नहीं आ रहा। जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो आपको कंफर्मेशन फ़ी आ जाएगी। उसके बाद कंफर्म फ़ी करने के बाद यहाँ पे आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, सबमिट फॉर्म कर लेना है। ठीक है, फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। आप को कंफर्म फीस के बाद, स्टेप कंप्लीट करने के बाद एक ऑप्शन आएगा कि सबमिट फॉर्म। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन नोट भी आ जाएगा, आपको ईमेल भी आ जाएगी और आपका फॉर्म जो है वेरिफिकेशन में चला जाएगा। और जैसे ही आपका फॉर्म प्री चेक हो जाएगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी, और जिसमें अगर आपने टेस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप अगर एनटीएस आपने ऑलरेडी दे दिए तो आपका वो उस हिसाब से आ जाएगा। अगर एनटीएस देना चाह रहे हो तो आपका वो सारी चीज़ें। आई होप कि आप अब कॉमसेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म के बारे में क्लियर हो गए होंगे और आपका जो कन्फ्यूजन थे वो क्लियर हो गए होंगे, आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। इसलिए आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रिपरेशन की लिंक्स भी दी हुई है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। आप हमसे डायरेक्टली प्रिपरेशन मटेरियल वगैरह और हेल्प ले सकते हो। इसलिए आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो वी विल हेल्प यू इन ऑल रिगार्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स के एडमिशन के बारे में फर्दर आपको गाइड करेंगे, टेस्ट के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंजीनियर एक्सपर्ट।